तो बजिंग स्टॉक में बातचीत करने के लिए पहला नाम है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का। इसके नंबर्स कल आए, नंबर्स अनुमान से तो बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं इस बार के। हालांकि कंपनी को आया घाटा है, लेकिन जो अनुमान बाजार लगा रहा था उससे बेटर साइड पे सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। और अदरवाइज नंबर्स के बाद रिएक्शन 2.5% नीचे स्टॉक। क्या करें जैन साहब? सर, जिस आप अभी मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, मतलब चार्ट पैटर्न नहीं है, 3 ही दिन का डेटा है। बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा टाटा मोटर केमिकल, ये कमर्शियल व्हीकल ओवरऑल दोनों मिला के देखें तो एक होल्ड टाइप की पोजीशन ज्यादा बन रही है। बट मेरे पास बहुत डेटा नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊंगा। बट जिस हिसाब का कारोबार है, होल्ड करना चाहिए। ओके। भारत डायनेमिक्स नंबर थोड़े से वीक साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसको आप कैसे देख रहे हो कि क्यू ऑन क्यू वाई वाई दोनों बेसिस पे नंबर थोड़े ढीले हैं? क्या सर करें अभी? सर, नंबर वीक है लेकिन रिएक्शन नहीं पॉजिटिव सॉरी, दिया है नंबर स्टॉक। तेज हैं इसके, मेरी गलती है। भारत डायनामिक्स के नंबर उल्टा अच्छे हैं, वाई वाई क्यू ऑन क्यू दोनों ही आधार पर। ये मैं उल्टा बोल गया था। कैसे देख रहे हो आप इसे? सर, नंबर मतलब जो भी है, पॉजिटिव रिएक्शन दिया है स्टॉक ने, गैप अप दिया है। 500% वॉल्यूम राइजेस, 7.8 मिलियन का वॉल्यूम है। 1560 नहीं तोड़ता है तो 1680 1690 तक जा सकता है। ओके। वोल्टास यहाँ पर आज कल कमेंट्री आई थी और कमेंट्री में उन्होंने बोला भी था कि नंबर्स थोड़े से समर में इतनी डिमांड आते हुए नहीं दिखाई पड़ी है। ये बात उनकी कमेंट्री में आई थी। नंबर्स थोड़े ढीले थे, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन 1-1.5% के आसपास की बढ़त है। शुरुआत गैप डाउन, फिर रिकवरी। कैसे देख रहे हो आप? तो इसका तो समर्स में ही जब 1600 का लेवल टूटा था, वहीं क्लियर हो गया था कि डिमांड नहीं आ रही है, एटलीस्ट स्टॉक में तो डिमांड नहीं आ रही है। और डाउनसाइड 1135 बनी थी, उसके बाद से रेंज बनाया है 1183 और 1501। इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मिड ऑफ द रेंज है तो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। जब रेंज का ब्रेकआउट आए 1501 के ऊपर, तब लॉन्ग प्ले करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, या फिर 1183 रेंज के बॉटम पे मिले तो भी बाई किया जा सकता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर आए, नंबर वीक थे और नंबर्स का रिएक्शन भी वीक है। शेयर 3% के आसपास के डिक्लाइन के साथ कामकाज कर रहा है। और आप कैसे रीड कर रहे हो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट को? सर, आईपीओ लो है इसका 1581। खराब नतीजे के बाद भी ऑलमोस्ट वो लेवल प्रोटेक्टेड है। हाँ, है, प्रोटेक्टेड है। तो एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं, जब तक ये आईपीओ लो 1581 नहीं तोड़ रहा है, तब तक एक बार होल्ड किया जा सकता है। एक बार विशाल मेगा मार्ट को और देखना। इनके भी रिएक्शन जो आया है नंबर्स के बाद, वो आता हुआ दिखाई पड़ा है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर 152 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू का मुनाफा है और 2600 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू का नंबर है। सो स्टॉक फ्लैट है, क्या करें इसमें? एक और स्टॉक जिसमें हमने आईपीओ बेस ब्रेकआउट प्ले किया था सर, विशाल मेगा मार्ट, 117 रुपए से 140 तक। उसके बाद हाई बना था 153 का। अर्निंग्स आई थी 11 अगस्त को, 138 155 कैंडल का हाई था वीकली पे। उसी के अंदर पूरा काम चल रहा है। एक बार कैंडल का टॉप फेल किया है और अब कैंडल के बॉटम पे है 138। अगर 135 के नीचे क्लोजिंग आती है वीकली की, तो फिर स्टॉक वापस 117 बनेगा। लेकिन अगर एक आध हफ्ता 2 हफ्ता लगा के 137 प्रोटेक्ट कर लेता है, 137 138, तो वापस से 155 जा सकता है। ब्रॉडली रेंज बनती हुई दिख रही है, 137 138 नीचे में, 155 ऊपर में। मेरे को लग नहीं रहा कि ये ब्रेकडाउन सस्टेन होगा। बट अगर 135 टूटता है तो फिर 117 खुल जाएगा। तो 137 टूटता है तो 117 शायद खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये वो सब नाम है जहाँ पे खबरें हैं, ट्रिगर हैं, ऑर्डर हैं, बज़ हैं। एक हीरो मोटो को और देखना। हीरो मोटो को आपके भी नंबर्स आए थे और नंबर्स अनुमान से तो बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े थे। हालांकि जो बाजार का रिएक्शन है वो करीब करीब फ्लैट है। क्या करा जाए? तो हीरो मोटोकॉर्प में अगेन ये वो दूसरा स्टॉक हो सकता है जहां पे हम बाइंग क्लाइमेक्स में गलत होंगे। बीएससी में हम 2 बार गलत हो चुके हैं। उसके अलावा बाकी सब में सही पड़ा है। हीरो मोटोकॉर्प बाइंग क्लाइमेक्स था 5673 पे। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था, एग्जैक्ट टच पॉइंट नहीं मिला था, बट 3490 तक नीचे आया था। वर्टिकल रिकवरी आनी नहीं चाहिए थी, बाइंग क्लाइमेक्स के स्टॉक्स में नहीं आती है, इसमें आई है। और पिछले 1 सितंबर से वीकली चार्ट पे टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। गलती से भी 5700 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये बाइंग क्लाइमेक्स वाला सेटअप फेल कर देगा और 7000 का टारगेट खोल देगा। तो अगर खरीदना है तो 5700 के ऊपर क्लोजिंग के बाद खरीदिएगा।
तो एक राय आपको दी गई है हीरो मोटोकॉर्प के रेफरेंस में भी, इसके भी नंबर्स आए थे, रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, ये सारे वो स्टॉक थे जहां पर बज़ थी, खबरें थी, ट्रिगर थी। बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं। कुछ ही देर में